नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर आ रही है जी आपको बता दें, जहां नगर के हाईवे किनारे रसूखदारों द्वारा निर्माण कार्य जारी है। जी हां, जबकि नगर पालिका की मेहरबानी से कुछ लोगों को विशेष छूट भी दी गई है। आगे खबर में आप जाने, जहां पड़ोसी को हाईवे से हटाकर काम करवाया गया, वहीं रसूखदारों को बरसाती नाले के पास हाईवे से बिल्कुल नजदीक निर्माण की अनुमति मिल गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पालिका की ये दोहरी नीति जो है नगर में जनता के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है। वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए उदयपुर संभाग से। प्रमोद, ये आखिरकार पूरा मामला क्या है? इतनी मेहरबानी और किसी के साथ नाइंसाफी, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? हमारे दर्शकों को साफ तौर पर बताएं। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि नाथद्वारा नगर पालिका की दोहरी नीति हमको देखने को मिलती है कि नाथद्वारा नगर पालिका क्षेत्र नेशनल हाईवे 8 पर करीबन 100 फीट छुड़वाकर निर्माण परमिशन देने की पालिका की एक बात कही हुई कि 100 फीट पे नियम है कि उसके बावजूद परमिशन देनी है। पालिका ने जिम्मेदार नियमों को ताक पे रखते हुए एक जो व्यक्ति जो है जिसने मकान बनाया है उसको 100 फीट की दूरी रखकर उसको परमिशन दी गई है। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने नियमों को ताक रखते हुए नेशनल हाईवे पर ही मकान बना दिया है, उसके बाद वहां पर एक पानी का जो दर्रा निकल रहा है उसको भी उन लोगों ने ऊपर दर्रे को भी ढक दिया गया है। और दूसरी तरफ ये है कि प्रशासनिक अधिकारी उनको परमिशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन इसमें मिला हुआ है, जिनके कारण इन्होंने नियमों को ताक पे रखा हुआ है। जिम्मेदार और यहाँ के जो नेता जो है, जिन्होंने नेता जो अपनी दबंगई से आयुक्त को कहीं ना कहीं दबा के रखा है इस मामले में, जिन्होंने परमिशन अप्रूवल करा दिए है और धड़ल्ले से 2 मंजिला से 3 मंजिला मकान बना दिया गया है और दुकानें भी निकाल दी गई है। उसके बावजूद इन्होंने नीचे रोड साइड की तरफ, नेशनल हाईवे की तरफ से पूरी दुकानें निकाल दी गई है। रोड का जैसे इस तरह की हम हालांकि हम समझते हैं, जानते हैं, पर हमारे दर्शकों को बताएं, ये नक्शा आखिरकार पास किसके द्वारा होता है? ये स्वीकृति देता कौन है? हम जानते हैं, हमारे दर्शकों को एक बार आप बताएं। जी बिल्कुल, हम बता, ये तो नगर पालिका प्रशासन द्वारा, तो नगर पालिका पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं यही सुनना चाह रही थी आपसे कि नगर पालिका की जिस तरीके से आपने बात की, तो ये उनकी अनदेखी के बिना, मतलब उनके नॉलेज में तो ये चीज प्रमोद 100% होगी ही। जी जी बिल्कुल, ये 100%, 101%। जैसी मैं आपको बता दूं कि जो वो दोनों मकान साथ पास में ही बने हुए और एक को 100 मीटर की दूरी पर मकान की और उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे की परमिशन इससे पहले आप नहीं बना सकते। वहीं दूसरे मकान को ओनली नेशनल हाईवे पर टॉप पास में दुकानें बना रहे हैं। तो ये राजनीतिक रसूखदार है, जो राजनेता है, जो उनके रसूख के आगे प्रशासन को दबाकर और प्रशासन को मिलाकर और इसके अकॉर्डिंग ये परमिशन दे रहे हैं और दुकानें धड़ल्ले से खोल के, बल्कि 100 फीट की दूरी बनाई गई है, 100 फीट के बाद निर्माण किया गया है। देखिए, एक तरफ भजनलाल सरकार, जो हमारी माननीय भजनलाल सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति की बात करती है। आपको नहीं लगता प्रमोद किस तरह आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, भजनलाल जी इस मामले में नीति तो तैयार कर रहे हैं, टोल नीति। हम आपको बता दें, यहाँ के जो स्थानीय नेता जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी से फर्जी परमिशन देते हैं, ना तो कोई सेटबैक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है नेशनल हाईवे के पास बनी हुई है, बल्कि 5 फीट की भी दूरी इन्होंने नहीं छोड़ रखी है और एक व्यक्ति को इतनी दूरी 100 फीट की देते हैं। तो ये एक रसूखदार है। ये नेताओं जो दबाव में अधिकारियों को ले लेते हैं, उसके बाद ये परमिशन दे देते हैं। ठीक है, आखिरी दो और इनकी मिली भगत है, पूरी मिली भगत है। आखिरी 2 छोटे सवाल जानना चाहूंगी। तो जो दोनों मकान है, क्या कुछ जानकारी में पता चला है आखिर किसके किसके हैं? एक के साथ इतनी मेहरबानी, एक के साथ इतनी नाइंसाफी, आखिरकार क्यों? कोई बहुत बड़ा रसूखदार है, कोई बड़ा लंबा हाथ, कोई बिग पार्टी हम उसको माने, जिनका मकान है, जिनको परमिशन दे दी गई है? भाई जो मैडम आपको बता दें, जो व्यक्ति जो जिसको 100 फीट की दूरी पर मकान दिया, वो एक सज्जन व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति जो ऑन द हाईवे जो बना रहे हैं वो किसी नेता के रसूखदार है। ठीक है, मामला साफ है, कहने का मतलब मामला साफ। आखिरी सवाल आपसे प्रमोद जानना चाहूंगी, कोई विभागीय अधिकारी, वहां के कोई नेता, पार्षद, किसी से कोई बात हुई? क्या कुछ सामने आया उनसे जब आपने इस बारे में सवाल जवाब किए? आप एक पत्रकार हैं, जब आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा तो आम जनता को तो कोई मतलब हल्के में लेगा, सीधी सी बात है। तो क्या कुछ सामने आया? आखिरी सवाल, कोई विभागीय अधिकारी से भी बात हुई हो तो? जी मैडम, विभागीय अधिकारियों से जब बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि परमिशन सही बताई जा रही, बल्कि नेशनल हाईवे का जो डॉक्यूमेंट, जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट जो है, उन्होंने कह रहा है कि 100 फीट की दूरी पे दे रखी है। आपको सही बात है, बता दूं कि एक तरफ
व्यक्ति को अपन कह रहे हैं कि आपको 100 फीट की दूरी पे आप पास वाले को परमिशन दे रहे हो 100 फीट की, और दूसरों को आप दे रहे हो एकदम लोन हाईवे। तो ये तो रसूखदार का मामला है, सामने से तो सर नहीं, तो आपने जब विभागीय, मैं आपसे ये खाली आखिरी में जानना चाहती हूँ, जब विभागीय अधिकारी से बात की तो उनका क्या कहना था कि परमिशन जो इन्होंने जो रोड पे मकान बना लिया है, सीधे तौर पे बात करूं तो क्या ये सही है, उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा ये पूर्व में जो आयुक्त थे उन्होंने कहा ये मामला सही है और ये परमिशन सही है, बल्कि वो पूरी परमिशन फर्जी है और ये मिली भगत का सार है। ठीक है, ठीक है। प्रमोद, हम चाहेंगे ये बहुत बड़ी खबर, इस पूरे खबर पे आप नजर जरूर बनाए रखें और बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे कि आपने ये जो मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, चैनल के माध्यम से अपने उठाया। देखिए किस तरीके से प्रमोद हमारे संवाददाता हैं, इस तरह की खबरों पर हमेशा वो काम करते हैं और एक और फिर खबर लेकर आए हैं जहां एक तरफ तो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, दूसरी तरफ जो रसूखदारों को कह सकते हैं और बढ़ोतरी मिल रही है। साथ ही साथ जब हमारे संवाददाता ने वहां के कुछ विभागीय अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो नक्शा पास किया गया बिल्कुल सही है, पर तरीके से देखा जाए इतना सेटबैक नहीं मिलता है। साफ तौर पर मामला साफ है, आप कहने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए, नमस्कार।